श्रीहरि। आज नवरात्रि के उत्सव में हम मानसिक यात्रा माँ वैष्णो देवी के लिए जा रहे हैं। इस उपलक्ष्य में मुंबई महानगर के सब चैप्टर गोरेगांव मलाड की तरफ से मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री सत्यनारायण जी काबरा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। मुंबई चैप्टर के पूर्व अध्यक्ष श्री गोपाल जी कंदोई, हमारे संरक्षक सदस्य विनोद जी लाठ, मुंबई चैप्टर के अध्यक्ष श्री विजय जी केडिया, मंत्री श्री श्री गोविंद जी सराफ, महिला चैप्टर की अध्यक्षा श्रीमती मीना जी अग्रवाल व मंत्री श्रीमती उषा जी गोयल व हमारे सभी सब चैप्टर्स के पदाधिकारी जो हमारे साथ जुड़े हैं, सेंट्रल समिति के पदाधिकारी जो हमारे साथ जुड़े हैं, मैं उन सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। कार्यक्रम में सबसे पहले मैं सुरेंद्र जी विकल को आमंत्रित करता हूं, वो हमारी श्रीहरि के गतिविधियों के बारे में सूक्ष्म रूप से आपको विवरण देंगे। सुरेंद्र जी विकल। नवरात्रि और विजयादशमी के इस पावन पर्व पर मैं आप सभी के हार्दिक शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं। नवरात्रि और विजयादशमी ये हमारे दो बड़े ऐतिहासिक पावन पर्व हैं और आपने इसमें देखा होगा कि एक चीज की बड़ी समानता है। हमारी माँ दुर्गा, जिनको हम शेरों वाली माता कहते हैं, जिनको पहाड़ों वाली माता कहते हैं, उनका निवास कहाँ है? उनका निवास है दूर दराज वनवासी क्षेत्रों में बसे हुए वो पहाड़, जहां पर कि उन्होंने अपना निवास चयन किया। विजयादशमी के पावन पर्व पर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ने सोने की लंका और शक्तिशाली राजा रावण को परास्त करने के लिए जिनका सहारा लिया, वो सभी केवल वनवासी थे और इसीलिए उन्होंने 14 वर्ष का वनवास इस बात के लिए स्वीकार किया कि जब तक इस देश में, जब तक उस समय ये जो वनवासी बंधु हैं, यदि ये शिक्षित नहीं होंगे, संस्कारित नहीं होंगे, स्वाभिमानी नहीं होंगे, स्वावलंबी नहीं होंगे, तब तक इस देश की रक्षा नहीं की जा सकती। और इसीलिए उन्होंने 14 वर्ष का वनवास स्वीकार किया। आज के इस युग में एकल अभियान के माध्यम से हम भी वही काम कर रहे हैं जो हमारी माता अपने निवास से करती हैं और भगवान रामचंद्र जी ने 14 वर्ष का वनवास करके किया। इस देश के लगभग 4 लाख गांव में बसे हुए वो 40 करोड़ मेरे वनवासी बंधु, जो इस देश की आजादी के बाद भी अभी अनेक प्रकार की सुविधाओं से वंचित हैं, उनको शिक्षित करने, उनको संस्कारित करने, उनको स्वावलंबी बनाने और स्वाभिमान के साथ जीने की शिक्षा एकल अभियान के माध्यम से अनेक संस्थाएं इस देश में कर रही हैं पिछले 25 वर्ष से। और जिस प्रकार की सेवाएं दे रहे हैं, ये छोटी सी जो आपने फिल्म देखी उसमें उसका विस्तृत वर्णन है। समय की कमी है इसलिए मैं उसमें बहुत ज्यादा विस्तृत नहीं जाऊंगा, लेकिन ये एकल अभियान के माध्यम से वनवासी क्षेत्रों में जो कार्य हो रहा है उसकी स्वीकृति और उसका रिकॉग्निशन इस देश के महामहिम राष्ट्रपति ने पिछले वर्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी की उपस्थिति में गांधी शांति पुरस्कार प्रदान करके इस बात को स्वीकार किया कि इस देश में एकल अभियान ही एक ऐसी संस्था है, एक ऐसा संस्थान है जो केवल और केवल वनवासी, आदिवासी और वनवासी क्षेत्रों में इन वनवासियों को स्वावलंबी बनाने का कार्य करता है। ये एक बहुत बड़ा कार्य है जो केवल और केवल एकल अभियान के माध्यम से चल रहा है। हमारा कार्य में लाखों कार्यकर्ता लगे हुए हैं और एक दूसरे से व्यक्तिगत संपर्क करके गांव-गांव, दूर-दूर दराजों में जाकर वहां पर अपना कार्य एकल विद्यालय के माध्यम से, संस्कार शिक्षा संस्कार केंद्रों के माध्यम से करते हैं। लेकिन इस समय कोरोना का काल चल रहा है। इस कोरोना काल में हम शहर में रहते हुए भी अनेक प्रकार की सुविधाओं से युक्त होते हुए भी एक दूसरे से संपर्क नहीं कर पाते और कोरोना की बीमारी फैलती जा रही है। ऐसे समय में उन दूर दराज गांवों में बसने वाले हमारे जितने भी वनवासी बंधु हैं, उन तक ये किस प्रकार से संदेश जाए कि कोरोना से किस प्रकार से बचा जा सकता है और महामारी से बचाने के लिए क्या उपाय किए जाएं, इसके लिए एक बहुत बड़ा अभियान एकल अभियान ने अपने मार्गदर्शक श्याम जी गुप्ता के नेतृत्व में लिया। उस अभियान का नाम रहा विचार क्रांति योजना।
इस विचार क्रांति योजना के माध्यम से इस देश के लगभग 15 लाख हमारे कार्यकर्ता जो शहर में निवास करते हैं, उन्होंने दूर संचार के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से 2,75,000 गांव में जाकर गांव तक संपर्क किया। एक बहुत बड़ा अभियान ये हमारे कार्यकर्ताओं के द्वारा लिया गया। 4 लाख गांवों का हमारा लक्ष्य, लेकिन 2,75,000 गांव तक हम पहुंचे और वहां पर हमने उनको शिक्षित किया, उनको बताया कि किस प्रकार से कोरोना की बीमारी से बचा जा सकता है। और आपको जानकर ये प्रसन्नता होगी कि जिन गांव तक हम पहुंचे वहां पर कोरोना बीमारी का जो प्रभाव है वो 0.002% केवल रहा। वो सारे गांव कोरोना की बीमारी से मुक्त रहे। एक प्रकार से यह कार्य एकल अभियान के माध्यम से सब सारे देश भर में लिया गया। व्यसन मुक्ति का कार्य तो एकल अभियान के माध्यम से, संस्कार शिक्षा के माध्यम से चल ही रहा है। दूसरा जो सबसे बड़ा कार्य और हमने किया इस कोरोना के माध्यम से, जो मैंने आपको बताया, तो गांधी शांति प्रतिष्ठान केंद्र का जो पुरस्कार तो राष्ट्रपति ने दिया, और हमारे इस 15 लाख कार्यकर्ताओं के अभियान में हमारी मुंबई का बड़ा योगदान रहा। लगभग हमारे 100 कार्यकर्ता हरि सत्संग समिति के, जिसमें 60-70 महिलाएं, 25 से 30 पुरुष, इस प्रकार के 100 कार्यकर्ताओं ने अनवरत पिछले 6 महीने में इन गांवों से, ग्राम पंचायतों से संपर्क किया। और इसके लिए इस हमारे महाराष्ट्र के राज्यपाल ने हमारी अध्यक्ष और हमारी अध्यक्षा को बुलाकर उनको सम्मानित किया। व्यक्तिगत रूप से उनको सम्मानित करने का मतलब एकल अभियान ने कोरोना के अभियान में जो कार्य किया उसको उन्होंने पुरस्कृत किया। आज सबसे बड़ी बात इस अभियान से जुड़ने की है, और उस अभियान से जुड़ने का जो कार्य है वो अनेक प्रकार से सेवा कार्य चल रहे हैं। इसमें सबसे बड़ा जो अभियान से जुड़ने का हमारा जो एक लक्ष्य है वो है हमारा रथ योजना। 1 मिनट में मैं केवल आपको बताऊंगा। ये रथ योजना एक ऐसी योजना है जिससे हम सभी जुड़ सकते हैं। मुरारी बापू ने कहा था कि वनवासी क्षेत्रों से जुड़ने के लिए समता, क्षमता और ममता, ये तीनों की आवश्यकता है। अपनी क्षमता के हिसाब से जुड़ें, जिसकी जितनी क्षमता है। संस्कार केंद्र जो चल रहे हैं हमारे, रक्षा जो रथ अभियान चल रहा है, 17 लाख रुपए का एक रथ बनता है, जिस जो रथ पूरे गांव में, वनवासी क्षेत्रों में घूम घूम कर संस्कार शिक्षा को प्रभावित करता है, संस्कार शिक्षा देता है, और जिससे बहुत बड़ा व्यसन मुक्ति का कार्य हुआ है। इस 17 लाख रुपए में एक रथ होता है, जो दानदाता होता है उनका नाम रथ पे होता है, भगवान की मूर्ति होती है, वीडियो होता है, गांव गांव में जाकर ये संस्कार शिक्षा का कार्य करता है। हमारी दूसरी योजना है कथाकार योजना। जो कथाकार हम तैयार करते हैं, वो कथाकार गांव गांव में जाकर अपनी भाषा में रामायण का पाठ करते हैं और भागवत का कार्य भी भागवत का पारायण भी करती हैं। एक कार्यकर्ता या एक कथाकार को अगर आप दत्तक लेते हैं तो उसकी योजना 1 लाख रुपए की है। और यदि एक गांव जिसको संस्कारित करना है, यदि उसका आप लक्ष्य लें तो केवल 5,000 रुपए एक बार एक गांव को दत्तक ले लीजिएगा। आपके परिवार के नाम से सारी संस्कार शिक्षा का कार्य उस पूरे गांव में 1 वर्ष तक चलता रहता है। इस प्रकार की छोटी छोटी योजनाओं के माध्यम से हम सारे समाज को, शहरी समाज को जोड़कर वनवासी क्षेत्रों से जोड़ने का कार्य करते हैं। आज हम लोग यात्रा कर रहे हैं माँ वैष्णो देवी की। हम लोग जब कभी यात्रा में जाते हैं तो कुछ ना कुछ भेंट करने का हमारा अपना लक्ष्य होता है, लेकिन अब इस यात्रा में तो हम भेंट प्रत्यक्ष रूप से नहीं कर सकते। इसके लिए भी लेकिन हमारी योजना है, हमारी योजना है बुके फॉर कॉज। एक ऐसा लिफाफा, एक ऐसा बुके जिसमें कि आप चाहें तो बजाय पुष्प देने की जगह आप अपनी क्षमता के हिसाब से, वो 100 रुपया हो, 200 रुपया हो, 500 रुपया हो, 1000 रुपया हो, जितनी क्षमता आप माता वैष्णो देवी को इस माध्यम से देना चाहते हैं, आप अपना नाम उसमें हमारे इसमें दे सकते हैं। जितनी राशि का आप देना चाहें, बुके ऑफ कॉज के माध्यम से उतनी राशि का प्रसाद माता लक्ष्मी के चरणों में आपके माध्यम से पहुंचेगा। इस प्रकार का कार्य ये हम इस कार्यक्रम के माध्यम से कर रहे हैं। अनेक प्रकार की योजनाएं हैं। 4 लाख गांव के में 70-40 करोड़ लोगों तक शिक्षित करना, उनको स्वाभिमानी बनाना, समृद्धशाली बनाना, ये हमारा कार्य है। और इस कार्य में आप सभी सहभागी बने, इस प्रार्थना के साथ मैं अपने वक्तव्य को यहाँ पर विराम देता हूँ। और अब मैं सीधे
वीरेंद्र जी याग्निक से निवेदन करूंगा कि वो इस पर्व में जो महत्व है रामचरितमानस की और अपनी जो नवरात्रि के जो महत्व है उसको आपके सामने रखें। धन्यवाद। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। श्री हरि की कृपा के और माता रानी की भक्ति से ओतप्रोत होकर के हम सब आज श्री हरि सत्संग समिति के सदस्य माता वैष्णो देवी के चरणों में अपनी यात्रा का प्रारंभ कर रहे हैं। भगवती वन में विराजती हैं, पहाड़ों पर विराजती हैं और हमें ये संदेश देती हैं कि आप जो लोग हमारे शहरों से दर्शन करने के लिए आ रहे हो, जब दर्शन करके वापस जाना तो ये ध्यान में रखना कि मैं जहाँ रहती हूँ, मेरा जहाँ वास है, जहाँ पर मैं विराजती हूँ, वह वास वन में है, वह पहाड़ों में है, वह गिरिजन हैं और हमारी सुरक्षा और हमारा काम यहाँ के जो वनवासी हैं वह सब करते हैं। इसलिए जब शहर में वापस जाओ तो इन वनवासियों की सुरक्षा के लिए, इन वनवासियों की समृद्धि के लिए, उनकी संपन्नता के लिए काम करने का संकल्प लेकर के यहाँ से जाना। आज हम सब लोग माता वैष्णो देवी के चरणों में यही प्रार्थना करेंगे कि हे भगवती, आप हमें ऐसी सद्बुद्धि दें, ऐसे सत्कर्म से ओतप्रोत करें, ऐसी सदाशयता प्रदान करें कि हम लोग जो नगर में रह रहे हैं और जो वनवासियों के बल पर रह रहे हैं, उन वनवासियों की कुछ सेवा हम अपने हाथों से भी कर सकें। नवरात्रि का यह पर्व भगवती की 9 दिन की साधना का पर्व है। आज ब्रह्मचारिणी देवी का आगमन होता है। ब्रह्मचारिणी वो जो ब्रह्म में विचरती हैं। हम सब लोग भी ब्रह्मचारिणी महादेवी से प्रार्थना करें कि आज हम सब लोग जो आपके चरणों में आ रहे हैं दर्शन के लिए, हे माँ, हमें सद्बुद्धि प्रदान करना, सत्कर्म के लिए हमेशा प्रेरित करते रहना और हम अपने इन हाथों से एकल श्री हरि की कुछ सेवा कर सकें, ऐसा आशीर्वाद प्रदान करके हमारे जीवन को धन्य करना। इसी भावना के साथ आइए अब हम प्रस्थान करते हैं वैष्णव देवी के लिए। जय माता दी। तो सभी को मेरा एकल प्रणाम। तो आइए आज आप सब भी मेरे साथ चलिए माता के दरबार में, जहां हम सब मिलकर माँ से अरदास करें कि माँ विश्व को इस कोरोना जैसी महामारी से मुक्त करे, और साथ ही साथ हम ये प्रार्थना भी करें कि हर घर, हर आंगन, हर परिवार में सुख, शांति और समृद्धि हो। तो चलिए सबसे पहले गणेश जी का स्मरण करते हैं और यात्रा के लिए प्रस्थान करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज की यात्रा हमारी मानसिक यात्रा है और इसे हम प्लेन, ट्रेन और पैदल पूरी करेंगे। इस यात्रा की तैयारी के लिए आप सभी मेरे साथ आंखें बंद करिए, हृदय में माँ की मनोरम मूर्त का ध्यान करिए और एक बार सभी मिलकर जोर से जयकारा लगाइए। बोलो साचे दरबार की जय, शेरा वाली मात की जय। तो अब सभी आप लोग अपनी अपनी पेटियों को कसकर कुर्सी से बांध लें और अपनी ही जगह पर मन ही मन एक बार माँ का जोर से जयकारा करें और इस मानसिक यात्रा के लिए तैयार हो जाइए। अब मैं आप सबके समक्ष आमंत्रित करती हूँ हमारी विद्या जी कांकानी को, जो हम सबको इस मानसिक यात्रा में प्रवेश करवाएं। विद्या जी कांकानी। धन्यवाद मंजू जी। चलिए मानसिक यात्रा पर चलते हैं, मन से, पूरे दिल से। ये महामारी कोरोना को दूर करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। चलिए।
सबसे बड़ा तेरा नाम, शेरों वाली ऊंचे डेरों वाली, बिगड़े बना दे मेरे काम, नाम रे नाम रे, सबसे बड़ा तेरा नाम हो, शेरों वाली ऊंचे डेरों वाली, बिगड़े बना दे मेरे काम, नाम रे। काल के पंजे से माता बचाओ, हे माँ। सच में हम घोर संकट में हैं। आज हम माँ वैष्णो देवी की मानसिक यात्रा पर निकल रहे हैं, पर आप इसे कार्यक्रम न समझिएगा। हम सब वास्तव में मानसिक रूप से माँ के दर पर जा रहे हैं। ये कार्यक्रम नहीं, आप सभी से निवेदन है कि बिल्कुल मन से जुड़िएगा और यह जो पल हम बिताएंगे वो माँ के नाम समर्पित कीजिएगा। यकीन मानिए, ये जो संकट समस्त विश्व पर आया है, हमारी इस यात्रा से माँ जरूर दूर करेगी। आइए आगे बढ़ते हैं एक जयघोष के साथ। आप लगाइए जय माता दी। सब रिश्ते सब नाते हम सब कुछ अपना भूल गए, जब मिट्टी ने आवाज दी हम फर्ज निभाने निकल पड़े। सीमाएं नहीं हैं पर युद्ध तो है, शत्रु नहीं समक्ष पर प्रहरी तो है, दुश्मन है कि जो दिखता नहीं पर इन आंखों से छिपता नहीं। न धर्म की दीवारें हैं, न समाज के ताने हैं, लक्ष्य है, बस लक्ष्य है सेवा का, और ये रिश्ते अनजाने हैं। आंखें होती हैं नम पर हौसले नहीं है कम, इनमें से कोई थकता नहीं, महसूस कर सकते हो बस इनकी दास्तां कोई कहता नहीं। नन्ही सी हंसी भोली सी खुशी फूलों सी वो बाहें भूल गए, जब देश ने दी आवाज हमें हम घर की राहें भूल गए। हम सोए नहीं कई रातों से जाने वतन सा चांद बुझे, हमें नींद उसी दिन आएगी जब देखेंगे आबाद तुझे। मजबूर हुई जब दिल की दुआ तो हमने दवा से काम लिया, वो नब्ज नहीं फिर थमने दी जिस नब्ज को हमने थाम लिया। बीमार है जो किस धर्म का है हमसे न कभी यह भेद हुआ, सरहद पे जो वर्दी खाकी थी अब उसका रंग सफेद हुआ। When one consciously risks his own life for the well-being of the other, that is worship worthy. The healthcare workers, the doctors, the nurses, security agencies, the forces, the police and the various other staff, we bow down to you. समर्पण को तेरे प्रणाम, समर्पण को तेरे प्रणाम, ममता का तू है दूजा नाम, समर्पण को तेरे प्रणाम।
रहा मौत का बढ़ रहा कारवां। तेरे हाथों से ही जग का आशीष है, तेरा जीवन तेरा ना रहा। इस पथ पर चले ना रुके ना डरे, विश्व तेरा ऋणी हो गया। सूरज की तरह तू अखंडित रहा, तेरा जीवन ही है प्रेरणा। समर्पण को तेरे प्रणाम, समर्पण को तेरे प्रणाम। सुना था डॉक्टर्स भगवान का रूप होता है, और आज ऐसा लगता है कि कोरोना वायरस के लड़ने के लिए भगवान ने ही डॉक्टर का रूप ले लिया। वे दिन रात का चैन खोकर अपनी जान को जोखिम में डालकर इस वायरस से हमें बचाने का हर संभव प्रयास कर रहे हैं। देखिए सुभाष जी केडिया क्या सोच रहे हैं। चलिए चलते हैं सुभाष जी के घर। देश में कोरोना संक्रमण, कोरोना के मरीजों की संख्या देखिए, तस्वीरें बहुत डराने वाली। चीन में 3120 लोगों की कोरोना वायरस से जिसका कहर बढ़ता जा रहा है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से कहा गया है कि इसका संक्रमण 100 देशों तक पहुंच चुका है। लोगों की जान लेने के बाद कोरोना 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 हर दिन वही न्यूज आती रहती है। क्या हुआ? बहुत चिंता हो रही है। पूरा देश, पूरा संसार को इस महामारी ने जकड़ लिया है। देश के ये हालात देख के मुझे रोना आ रहा है। क्या हालात हो गए हैं मेरे देश के। कब हालात सुधरेंगे, सब कुछ पहले जैसा कब होगा पता नहीं। सब कुछ होगा, अब क्यों चिंता करते हो? माता के नवरात्रे चल रहे हैं, माता रानी सब ठीक करेगी। मेरे मन में एक विचार आया है, क्यों ना इस नवरात्र हम माता वैष्णो देवी की मानसिक यात्रा पे चले और माता से अरदास करें कि वो इस महामारी से हमें मुक्ति दिलाए और सब कुछ पहले जैसा करे। सुन ले पुकार, मैं आया तेरे द्वार। विचार तो तेरा अच्छा है, क्यों ना हम श्री हरि के अध्यक्ष श्री विजय जी से बात करें। हेलो, हाँ राम राम सुभाष जी, कैसे हैं? हाँ हाँ, देश के लिए हम लोग कुछ भी करेंगे ना। इस बीमारी को दूर भगाने के लिए हम डेफिनेटली वैष्णो देवी की मानसिक यात्रा करेंगे।
एक सुझाव और था, जम्मू कश्मीर में हमारे संस्कार केंद्र का काम चल रहा है वनवासी क्षेत्रों में, तो क्यों ना हम लोग वनवासी क्षेत्रों के वनवासी भाइयों को भी साथ में यात्रा में शामिल करें। जो कभी रोशनी दूर तक न दिखे, जिंदगी में कभी जिंदगी कम लगे, जो कभी आदमी से डरे आदमी, जो दिलों में कभी प्यार की हो कमी, भटके ना तेरा इंसान, भटके ना तेरा इंसान, कोई रास्ता निकाल लेना, मालिक संभाल लेना, हमको संभाल लेना, हिम्मत हमें तू देना, मालिक संभाल लेना। बिल्कुल, माता रानी हमें हिम्मत देंगी। हेलो रामलाल जी, जय श्री राम। मैं एकल श्री हरि मुंबई चैप्टर 4-5 से मंजू खंडेलिया बोल रही हूँ। हम लोग 18 अक्टूबर को माता वैष्णो देवी की यात्रा पर जा रहे हैं। मेरा आपसे आग्रह है कि आप बनवासी भाई बहन भी हमारे साथ चलें तो हमें बहुत खुशी होगी। धन्यवाद। अब हम 18 तारीख को कटरा में मिलेंगे। जय माता की। जैसे ही खबर पहुंची तो वे बहुत खुश हो गए। सभी एक जगह एकत्रित हुए और कैसे माँ वैष्णो देवी की यात्रा करें ये सोचने लगे। हाँ गुड़िया, ये पाउच दिया मम्मी ने, इसके लिए खा जा। ओह थैंक यू। दादी, हाँ पैकिंग क्यों कर रहे हो? मैं कल वैष्णव देवी जा रही हूँ। वैष्णव देवी क्या होता है? वैष्णव देवी, आपका नाम क्या है? आद्या। आद्या मतलब आद्या शक्ति। आद्या शक्ति मतलब? आद्या शक्ति मतलब एक देवी जी का नाम है। उधर वहाँ उनकी पूजा होती है। तो आद्या शक्ति क्या करती है, क्या देती है? आओ हम लोग है ना उनकी कहानी सुनते हैं। बोलिए माता वैष्णवी की जय। इतना निश्चित है, जो आज हम माँ की यात्रा पर निकले हैं वह एक चमत्कार जरूर करेगी और हमारे संसार पर आए संकट जरूर दूर करेगी। तो आइए माँ वैष्णवी की उत्पत्ति कैसे हुई मैं बतलाती हूँ। ये सुनने मात्र से ही आपको ये महसूस होगा कि आप अमृत पान कर रहे हैं। तो आइए माता रानी की कथा शुरू करते हैं। माता के जय घोष के साथ बोलिए जोर से, माता रानी की जय। माँ की कथा शुरू होती है सागर मंथन से। सागर मंथन में वासुकी का एक छोर देवता पकड़ते हैं तो दूसरा छोर राक्षस पकड़ते हैं। इस तरह मंथन शुरू होता है। जब मंथन शुरू होता है तो सबसे पहले हलाहल विष निकलता है। ये विष कौन पान करे? तब शिवजी महाराज इसे ग्रहण करते हैं और इसलिए इनका नाम नीलकंठ हो जाता है। इस विष को पान करते समय एक विष की बूंद सागर में गिर जाती है और तल तक पहुंचती है और कलिका प्रादुर्भाव होता है। कलिका के इस प्रादुर्भाव से राक्षसों का आगमन होता है। राक्षस के आगमन से पूरे त्रिलोकी में हाहाकार मच जाता है। पृथ्वी माता बहुत घबरा जाती है और भगवान विष्णु के शरण में जाकर प्रार्थना करती है। भगवान विष्णु धरती माता को कहते हैं, आप धैर्य रखें, क्योंकि धैर्य एक बहुत बड़ी संपन्नता है। जब हम पीड़ा में होते हैं, इस कलिका रूपी विपदा का समाधान शिव जी को मिलता है।
समाधान लेकर वो बैकुंठ धाम पधारते हैं और देवी पृथ्वी का कष्ट हरने के लिए वे अपना त्रिशूल धरती की तरफ चला देते हैं, जिससे धरती पर तांडव शुरू होता है। इसे रोकने के लिए त्रिदेवियों का आगमन होता है और त्रिदेवियां महादेव को उपाय बतलाती हैं। महादेव अपना त्रिशूल वापस ले लेते हैं। यहाँ माँ की अपार दया का, ममता का दर्शन मिलता है। चाहे देवता हो या राक्षस, माँ की ममता सबको समानता से देखती है। वे अपनी शक्तियों से वैष्णवी का प्राकट्य करती हैं। इस तरह माँ वैष्णवी का प्राकट्य होता है। आइए एक बार जोरदार जयकारा लगाते हैं माता रानी की जय। चलिए, माँ का बुलावा आ गया। आप सभी भी मानसिक रूप से तैयार हो जाइए। शेरा वालिए, मैं आया शेरा वालिए। लेट हो जाएगी, माता का बुलावा आ गया है। अभी अपन को जल्दी जल्दी पहुंच जाना है। सब लोग हमारा इंतजार कर रहे होंगे। आइए। तूने मुझे बुलाया शेरा वालिए, मैं आया शेरा वालिए। तूने मुझे बुलाया शेरा वालिए, मैं आया शेरा वालिए। वो जोता वालिए, पहाड़ा वालिए, ओ मेहरा वालिए। तूने मुझे बुलाया शेरा वालिए, मैं आया शेरा वालिए। ओ तूने मुझे बुलाया शेरा वालिए, मैं आया शेरा वालिए। एक बार जोरदार जयकारे के साथ एयरपोर्ट में प्रवेश करते हैं। आइए माँ को बतला दें, हम आ रहे हैं। जय माता दी। चूंकि यात्रा है, ये ध्यान रखिएगा, आपको मन से इसमें सम्मिलित होना है। अपने आईडी पास दिखा दीजिए और अंदर जाकर बोर्डिंग पास ले लीजिए। हम सब अब फ्लाइट में बैठ चुके हैं। बोलिए जोर से, सांची जोता वाली माता तेरी सदा ही जय हो। कृपया हमारे सुरक्षा निर्देशों पर ध्यान दें। अपनी कुर्सी की पेटी बांधने के लिए पेटी के सिरों को बगल में डालें और खींचकर कस लें। पेटी खोलने के लिए फ्लैप को उठाएं और सिरों को अलग करें।
मन ही मन माता रानी को याद करते रहिए। माँ, आज हम जिस उद्देश्य से जा रहे हैं वह कामना माँ जरूर पूरा करेगी। सभी लोग अपना अपना सामान ले लीजिए। न्यू दिल्ली रेल से चलते हैं। आरती जय माँ, हे माँ पिंडिया वाली, आरती जय माँ। कौन सुहागन दीवा बाले आ मेरी मैया, कौन सुहागन दीवा बाले आ मेरी मैया। आइए, वंदे भारत एक्सप्रेस हमारा इंतजार कर रही है। जोर से बोलो जय माता दी, प्यार से बोलो जय माता दी, हम भी बोले जय माता दी, तुम भी बोलो जय माता दी। कृपया ध्यान दीजिए, गाड़ी संग। जय माता दी दोस्तों, और माता के दरबार में जा रही हूँ मैं आज वंदे भारत एक्सप्रेस से। तो वंदे मातरम, वंदे भारत को सलाम। और मैं अभी बोर्ड करने वाली हूँ 22439 वंदे भारत, जो कि न्यू दिल्ली से कटरा की ओर जा रही है। चलते हैं। जय माता दी। सभी ध्यान से अंदर आ जाइए, अपना अपना सामान रख दीजिए और बैठ जाइए। आज की ये मानसिक यात्रा का एहसास आपको हमेशा याद रहे। गेट बंद हो चुका है और गाड़ी रवाना हो गई है। जय माता दी। एक बार माँ आ जाओ, फिर आके चली जाना। मन में आनंद और माता के दर्शनों की अभिलाषा लेकर हम जा रहे हैं माता वैष्णो देवी के दरबार। कुछ कोचेस का हम मजा लेते हैं। तो दोस्तों, माता के दरबार में जाते हुए सारे लोग बहुत एक्साइटेड हैं। कितनी प्यारी है ये छोटी सी देवी। दिखला के चली जाना। वेरी गुड। जोर से बोलो जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी। तो हम इस बोगी में फिर एक बार नारा लगाते हैं, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। सारे बोलो दरबार की जय। धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए लुधियाना आ गया। वंदे मातरम की इस सीट का आइए हम भी आनंद लेते हैं। आगे रावी नदी का पुल आएगा, इसलिए इसकी रफ्तार कम की गई है। आप देख सकते हैं। बाहर के नज़ारे कितने सुंदर। एक बार मन ही मन माँ को प्रणाम कीजिए। माँ ने हमें बुलाया है।
अरे ये ट्रेन क्यों रुक गई? भाभी जी देखो, ये तो कटवा अपनी मील आ गई। अरे ये तो कठुआ स्टेशन आ गया। सुनो जी, हमें चाय पानी ही मंगवा दो, आपकी मील सामने ही है। उमेश जी, अरे यार हमारी ये ट्रेन तो कठुआ आपके स्टेशन पे रुक गई, 1 घंटा रुकेगी यहाँ पे। अरे ये सब लोग बोल रहे हैं चाय नाश्ता तो करवा दो इनको, आप 5-7 मिनट में पहुँच सकते हो। ले आओ चाय नाश्ता, ले आओ जरा। जय माता जी, चाय नाश्ता दीजिए सबको। इतने कम समय में मिल जाना पॉसिबल नहीं है, इसलिए मैं एक छोटी वीडियो के द्वारा आपको पूरी मिल का अवलोकन करा देता हूँ। आपकी संस्था वनवासी भाई बहनों के लिए बहुत अच्छा काम कर रही है। पिछले दिनों कठुआ में आपकी वन यात्रा हुई थी, हमने भी देखी थी। हम अपनी तरफ से हम्बल कंट्रीब्यूशन के रूप में 21 संस्कार केंद्र आपको अर्पित करते हैं। जय माता जी। उमेश जी, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता जी। सभी लोग बैठ जाइए, गाड़ी चलने वाली है। ये देखिए, मुंह पीछे छोड़े जा रहे हैं। कितने सुंदर है ये नज़ारे, आइए आनंद लेते हैं। गार्ड के केबिन से देखिए कितना खूबसूरत दृश्य। हर बार सुरंग, बड़े बड़े पहाड़ों को काटकर सुरंगें बनाई गई हैं। ये देखिए बहुत लंबी है ये सुरंग, रोमांच है। ये देखिए सुरंग में लाइट लगी है। इतनी लंबी सुरंगें बनाना, वो भी हिमालय की पहाड़ियों में। हम कटरा की तरफ जा रहे हैं। नज़ारा बहुत ही सुंदर, प्राकृतिक सुंदरता कूट कूट कर भरी हुई। पूजा के ताल आजा माँ शेरों वाली, तुझे कब से पुकारे तेरा लाल, आजा माँ शेरों वाली। फिर एक और सुरंग, सुरंग दर सुरंग आप निकलते जाएंगे। भक्ति में तेरी मैंने जीवन की शाम की पल पल जपी है। हम कटरा की तरफ जा रहे हैं। नज़ारा बहुत ही सुंदर, प्राकृतिक सुंदरता कूट कूट कर भरी हुई। जीवन की शाम
जपी है मैया माला तेरे नाम की, माला तेरे नाम की। मेरी भक्ति का करके ख्याल आजा माँ शेरों वाली, मेरी भक्ति का करके ख्याल आजा माँ शेरों वाली। वारू तुझ पे मैं पूजा के थाल, वारू तुझ पे मैं पूजा के थाल आजा माँ शेरों वाले, तुझे कब से पुकारे तेरा लाल। यहाँ से त्रिकुट पर्वत आप देख सकते हैं। यह एक मानसिक यात्रा है। आप जितना दिल और मन इस यात्रा में लगाएंगे आपको उतना ही आनंद आएगा। यकीन मानिए, आप जब दर्शन करेंगे माँ के, आपको यही एहसास होगा आज हम वैष्णो देवी जाकर आए हैं। हम कटरा पहुंच गए हैं। ये देखिए, श्री माता वैष्णो देवी कटरा स्टेशन आ चुका है। तूने लाखों की बिगड़ी बनाई, तूने लाखों की बिगड़ी बनाई, हर संकट में सबकी सहाई, हर संकट में सबकी सहाई, तेरे दर पे है सबकी सुनवाई। अब हम होटल जाकर फ्रेश होंगे, फिर माँ के दर्शन को चलेंगे। मेरा मसला जूं का क्यों, मेरी नैया डूबी क्यों, मेरा मसला जूं का क्यों, मेरी नैया डूबी क्यों, मेरा मसला जूं का क्यों, मेरी नैया डूबी क्यों। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जम्मू में आप सबका हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद दीदी। आइए बनवासी भाई बहनों से हम भी मिल लेते हैं। एक बार जोरदार तालियां इनके लिए। और माँ को याद करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। आगे 13 किलोमीटर की माँ की चढ़ाई है। आपको उसी मन से, श्रद्धा से हम जाएंगे माँ भगवती के दर्शन करने। ये कोई साधारण संयोग नहीं है, पूरे मन से हमें जाना है। माँ ने हमें बुलाया है, हम पूरी मानसिक रूप से अब चढ़ाई करते हैं। चलिए, माँ ने याद किया है। दरबार में जाने के लिए कटरा से यात्री पर्ची प्राप्त करते हैं, जो अनिवार्य है। आइए, माँ को प्रणाम करके हम पहाड़ पर चढ़ते हैं। हमारी यह मानसिक यात्रा है। यदि आप इसमें मन से जुड़ते हो तो एहसास वही होगा कि माँ के दरबार में जा रहे हैं। ऊंचे भवन में होती है तेरी जय जयकार, यह दर्शनीय दरवाजा है। यहीं से माँ भैरव से पीछा छुड़ाते हुए आगे गई थी। आइए सुनते हैं
पायल माता के लिए क्या भेंट लेकर आई है। जगमग जाके ज्योति हारी, तेरी महिमा सबसे न्यारी, करके मैया सिंह सवारी। अभी जा तू अभी जा, अभी जा अभी जा। जगमग जागे ज्योति तुम्हारी, तेरी महिमा सबसे न्यारी, करके मैया सिंह सवारी। अभी जा तू अभी जा, अभी जा अभी जा। आज चल के आई मैया मैं बड़ी दूर से, आज चल के आई मैया मैं बड़ी दूर से। झोली तो भर दो माँ आज अपने नूर से। हे भवानी सुन कहानी माँ सुन कहानी, करती हूँ तेरी इल्तिजा। जयकारा शेरावाली दा बोल साचे दरबार की जय। आइए एकल परिवार के सभी भाई बहन हम सब मिलकर माता के द्वार चलते हैं और उन्हें धूमधाम से मनाते हैं। आइए माँ का ये नगमा सुनते हैं। तेरा द्वार भवानी, प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी, प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी, प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी। भक्तों की लगी है कतार भवानी, भक्तों की लगी है कतार भवानी। प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी, प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी। जयंती मंगला काली, भद्र काली कपालिनी। भक्त अगर आत्मा की गहराइयों से माँ को आवाज दे तो माँ हर युग हर काल में दर्शन देती है। शायद अंतरात्मा की यही पुकार थी जिसे सुनकर कलयुग में माँ वैष्णो ने कन्या के रूप में पंडित श्रीधर को दर्शन दिए। नमो माता की यात्रा में पहला दर्शन माँ कोलकंडोली का होता है। कहते हैं यही कोलकंडोली में माँ ने पहली बार बालिका रूप में दर्शन दिए। शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ये वो स्थान है जहाँ चारों तरफ माँ वैष्णो की निशानियां नजर आती हैं। कहीं माँ ने कन्या रूप में झूला झूला था तो कहीं कुएं से अपनी कंडोल में जल भरा था। यही माँ ने अपने परम भक्त श्रीधर को संतान प्राप्ति के लिए वैष्णव भोज आयोजित करने का आदेश दिया था। भोज में पंडित श्रीधर ने सारे गांव को निमंत्रण दिया। माँ ने कन्या के रूप में स्वयं सबको भोजन परोसा, लेकिन देवी शक्ति पर विश्वास न रखने वाले एक साधु प्रेम से बोलो जय माता दी, प्रेम से बोलो जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी, प्रेम से बोलो जय माता दी, प्रेम से बोलो
ने कुछ क्षणों के लिए रुककर जहाँ प्रभु का ध्यान किया था, उस स्थान को माँ का दूसरा दर्शन कहते हैं। देवा माई के इस मंदिर में महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती के दर्शन भी होते हैं। स्तुते परमेश्वरी। भैरव को माँ की शक्ति का अनुमान नहीं था। अहंकार से विवश होकर वो माँ का पीछा करने लगा। माँ के धैर्य की कोई सीमा नहीं होती। प्यार से बोलो जय माता दी, हम भी बोले जय माता दी, तुम भी बोलो जय माता दी, बोलो सच्चे दरबार की जय। चलते चलते वीर वानर को प्यास लगी। माँ ने अपने सेवक की प्यास बुझाने के लिए धरती चीर के जलधारा प्रवाहित कर दी। यही वो जगह है जहाँ देवी माँ ने धरती को चीरकर गंगा सा पवित्र जल निकाला था अपने बाण से, इसीलिए इसे बाण गंगा कहते हैं। सरस्वती महालक्ष्मी काली तीनों की तू प्यारी, गुफा के अंदर तेरा मंदिर, तेरी महिमा न्यारी। शिव की जटा से निकली गंगा, आई शरण तिहारी। आदि शक्ति आद भवानी, तेरी शेर सवारी। धरती गगन में होती कहते हैं माँ के दरबार से बड़ी किस्मत वालों को बुलावा आता है। माँ ने बुलाया तो पाँव खुद ही उनके भवन की ओर चल पड़ते हैं। एक बार लगन लगी तो माँ भक्त पे निर्छावर हो जाती हैं और भक्त माँ पर। ऐसा है ये संबंध, ऐसे हैं ये भावना के बंधन। पहाड़ी की माँ समान दाता नहीं, यानी माँ के समान इस सृष्टि में कोई देने वाला नहीं है। इन पहाड़ियों पर निरंतर माँ के जयकारे गूंजते रहते हैं। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। दर्शन की आस लगाए लोग माँ के पद चिन्हों पर चलते हुए माँ की हर निशानी को प्रणाम करते हुए आगे बढ़ते रहते हैं। माँ का द्वार सबके लिए खुला है। यहाँ ना रिश्ते नाते का बंधन है, ना उम्र का, बस भावना होनी चाहिए। माँ पलके बिछाए हर आने वाले की प्रतीक्षा कर रही है। गगन में होती है तेरी जय जयकार मैया, ऊंचे भवन में होती है तेरी जय जयकार। धरती गगन में होती है तेरी जय जयकार मैया, ऊंचे भवन में होती है तेरी जय जयकार। इस धरती पर माँ वैष्णो ही वो शक्ति है जो हमारी झोली भरने के लिए, हमारी मुरादें पूरी करने के लिए हमें खुद अपने दरबार तक बुलाती है। धरती गगन में होती है तेरी जय जयकार मैया, ऊंचे भवन में होती है तेरी जय जयकार।
माँ ने इसी गुफा में 9 महीने बिताए थे। इसीलिए माँ वैष्णो के इस 5वें दर्शन को गर्भजून कहते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश भी तेरे आगे शीश झुकाए, सूरज चांद सितारे तुझसे उजियारा ले जाए, देवलोक के देव भी मैया तेरे। गर्भजून से निकलना माँ के गर्भ से निकलना है। बोलो वैष्णो देवी माता की जय। आइए मेरी एकल की सारी सखियां मिलकर माँ वैष्णो देवी को लाल लाल चुनरी उड़ाते हैं। तो चलिए लाल चुनरिया उड़ा के चले। उड़े चुनरिया लाल मैया जी बैठी मंदिर में, उड़े चुनरिया लाल मैया जी बैठी मंदिर में, मंदिर में बैठी मंदिर में, मंदिर में बैठी मंदिर में, उड़े चुनरिया लाल मैया जी बैठी मंदिर में, उड़े चुनरिया शेर पे सवार होके आजा शेरा वाली, सवार होके आजा शेरा वाली, शेर पे सवार होके आजा शेरा वाली, सवार होके आजा शेरा वाली, सोए हुए भाग्य जगा जा शेरा वाली, शेर पे सवार होके आजा शेरा वाली, शेर पे सवार होके आजा शेरा वाली, शेर पे सवार होके आजा शेरा वाली, शेरा वाली माँ जोता वाली। आइए मिलवाती हूँ इन वनवासियों से, हमारे साथ मानसिक यात्रा में जुड़ने आए हैं। शेरा वाली माँ जोता वाली। देखिए गर्भजून गुफा से कैसे निकल रहे हैं। जोत माँ जगा के तेरी आस ये लगाई है, जोत माँ जगा के तेरी आस ये लगाई है, जिनका न कोई उनकी तू ही माँ सहाई है, रोशनी अंधेरों में दिखा जा शेरा वाली, रोशनी अंधेरों में दिखा जा शेरा वाली, शेर पे सवार होके आजा शेरा वाली, शेर पे सवार होके आजा शेरा वाली, शेरा वाली माँ जोता वाली, शेरा वाली माँ। उड़ के पहाड़ से आई मैया गुफा छोड़ के, पहाड़ से। देखिए इन वनवासियों को, ये भी अलग प्रांत से माता के दर्शन के लिए आए हैं। लाल लाल चुनरी दुपट्टा ओढ़ के, लाल लाल चुनरी दुपट्टा ओढ़ के, शेरा वाली माँ जोता वाली। रखियों मलाज इन अखियों के तारों की,
कहियो मलाज इन अखियों के तारों की, डूबने न पाए नैया हम बेसहारों की। नैया को किनारे पे लगा जा शेरा वालिए, नैया को किनारे पे लगा जा शेरा वालिए, शेर पे सवार होके आजा शेरा वालिए, शेर पे सवार होके आजा शेरा वालिए, शेरा वालिए माँ जोता वालिए, शेरा वालिए माँ जोता वालिए। सच्चे दिल से दानू जी ने जब था बुलाया माँ, पीपल की छाँव में, ठंडी हवाओं में, पीपल की छाँव में अपना कराओ इंतजार माँ, हमें दर्शन दे दो, अपना कराओ इंतजार माँ, हमें दर्शन दे दो। देखिए ये वनवासियों को कितना सुंदर गा रहे हैं, बड़ा आनंद आ रहा है। अपना कराओ इंतजार माँ, हमें दर्शन दे दो। पायल पे लाई हूँ, बिछड़े में लाऊंगी, पायल में लाई हूँ, बिछड़े में लाऊंगी, अपने हाथों से मैया तुमको पहनाऊंगी, अपने हाथों से मैया तुमको पहनाऊंगी। अपना कराओ इंतजार माँ, हमें दर्शन दे दो। सच्चे दिल से ध्यानो जी ने जब था बुलाया माँ, कटा हुआ शीश तूने बोलो जय माता दी, प्यार से बोलो जय माता दी, हम भी बोले जय माता दी, तुम भी बोलो जय माता दी, बोलो सच्चे दरबार की जय। शेरा वालिए, शेरा वालिए माँ जोता वालिए। आइए थोड़ी देर विश्राम कर लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। शेर पे सवार होके आजा शेरा वालिए, शेर पे सवार होके आजा शेरा वालिए, शेर पे सवार होके आजा शेरा वालिए। यहाँ पर बैटरी ऑपरेटेड ऑटो रिक्शा है, अगर आप थक गए हैं तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जोता वालिए, शेर पे सवार होके आजा शेरा 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 वालिए। जय माता दी, जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी। आइए इन बहनों का भी हम भजन सुन लेते हैं। जोड़ के मैं आऊं तेरा वाली, शेरा वाली, महरा वाली, जोता वाली, लाटा 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 वाली। जोर से बोलो जय माता दी, प्यार से बोलो जय माता दी, हम भी बोले जय माता दी, तुम भी बोलो जय माता दी, आगे बोले जय माता दी, पीछे बोले जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता
दी, सारे बोलो जय माता दी, प्रेम से बोलो जय माता दी, प्रेम से बोलो जय माता दी, आवाज ना आई जय माता दी। बस अब हम मंदिर पहुंचने वाले हैं। सभी अपने अपने मन में माँ को याद करें और माता का जयकारा लगाएं। सारी थकान को मिटाकर एक ताजगी आ गई। यहाँ आकर हृदय गदगद हो गया। अरे ये वनवासी तो हमसे पहले ही पहुंच गए। आज नवरात्रि है, इसलिए दरबार फूलों से सजा है। पुष्प तो प्रकृति की मुस्कुराहट का प्रतीक होते हैं। गुफा में जाने से पहले तन और मन को आओ हम शुद्ध कर लेते हैं। गुफा के ऊपर एक बड़ा पत्थर है जिसे भैरव का धड़ कहते हैं। उसी के ऊपर लेटकर गुफा में प्रवेश करना होता है। ये 18 मीटर लंबी गुफा है। शीतल जलधारा पैरों का स्पर्श कर आनंद का अनुभव कराती है। अब आ गया वह समय जिसका हमें लंबा इंतजार था। हम माँ के बिल्कुल समीप हैं। माँ हमारे सामने पिंडी रूप में विराजित हैं। आइए दर्शन करते हैं और दिल की सब बातें कहते हैं और अनुभव करते हैं कि माँ हमें आशीर्वाद दे रही है। अब आइए माँ वैष्णवी की आरती करते हैं और जोरदार जयकारा लगाते हैं। मैया जी को निश दिन ध्यावत हरि ब्रह्मा शिव जी। ओम जय अम्बे गौरी। मांग सिंदूर विराजत टीको मृग मद को। मैया टीको मृग मद को। जल से दो नैना, जल से दो नैना, चंद्र वदन नीको। ओम जय अम्बे गौरी। एकल श्री हरि की विनती सुन लो, हे जगदम्बा माता। मुंबई से हम चलकर आए
जग की भाग्य विदाता, सबको करो निरोगी, सब पर कृपा दृष्टि बरसाओ। हम सब द्वारे तेरे आए, चरणों में हमें बिठाओ। ऐसी दया अब हम पर करना माँ पहाड़ों वाली, तेरे द्वारे जो भी आए जाए न कोई खाली। जल जंगल जमीन की रक्षा, जागृत हो वनवासी, वनवासी की सेवा करके धन्य नगर का वासी। ऐसी कृपा करो हे मैया, स्व कर्तव्य निभाए, ऐसा हमको अब वर दो, सुख शांति को पाएं। माँ को दिल में बसाकर आओ हम एक जयकारा लगाते हैं। जय माता दी। जय माता दी। जय श्री। खंडेलिया भाभी जी। हेलो। हाँ जी। आवाज आ रही है मेरी? हाँ हाँ, आ रही है। जय माता दी। एकल श्री हरि चैप्टर 4 और 5 मलाड गोरेगांव समिति की इस मानसिक यात्रा में भाग लेने वाले सभी भाई बहन को मेरा हृदय से हार्दिक धन्यवाद है। हमें विश्वास है कि हार्दिक धन्यवाद है। सबने माता की यात्रा का बहुत अच्छा आनंद लिया होगा। सबको लगा होगा कि हम सचमुच माता की यात्रा कर रहे हैं। ये मानसिक थी, और मानसिक रूप से यदि हम यात्रा करते हैं तो वही एक्चुअल में असल यात्रा होती है। तो मेरा विश्वास है कि आप सबको बहुत आनंद आया होगा, और हमें आगे भी आप हमारे हर एक कार्यक्रम में इसी तरह से भाग लेकर हमारा हौसला बढ़ाएंगे। इसके लिए मैं आप सबकी बहुत ही हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। धन्यवाद।